मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छे लगे चैनल को लाइक शेयर शुरू कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो टाइटल है ट्रूथ ऑफ इंडियन आर्मी इन मालदीव फेस टू फेस रिजवान साहब की वीडियो। रिजवान अहमद साहब, तो भाई आप शुरू में ही उनसे इतना अजीब गरीब से नाम ले रहे हैं, खैर है बर्दाश्त करें। पर देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं इस पर एक्शन। हाँ तो साहब, भारत मालदीव्स और भारत मालदीव्स के साथ जो इस विवाद में चीन का तड़का लग रहा है, इसमें एक नया मोड़ आ गया है। नया मोड़ ये आया है कि मोहम्मद मिज़्ज़ू जो भारत से दूरी बना रहे हैं, खामखा पंगा ले रहे हैं और चीन की गोद में जाके बैठ रहे हैं, उनको राजनीतिक दृष्टि से झटका लगा है। तो माले के मेयर हुआ करते थे। इंडिया आउट कैंपेन में चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने अपने मेयर की पोस्ट से, माले की मेयर की पोस्ट से, जो बड़ी महत्वपूर्ण सीट है, उससे रिजाइन कर दिया। इंडिया आउट कैंपेन और ध्रुवीकरण करके वो चुनाव जीत गए। अब साहब, इस विवाद के बीच जब वो चीन की गोद में बैठ के भारत को आंखें दिखा रहे हैं और पंगे ले रहे हैं, तो माले में हुआ मेयर का चुनाव और मेयर के चुनाव के नतीजे ने यह घोषित कर दिया है कि वहां की जनता भी ये मानती है कि बहुत हुआ, भारत से दूरी नहीं बनाई जा सकती। भारत हमारा ट्रेडिशनल फ्रेंड रहा है, नेचुरल अलायंस है। और माले के मेयर के चुनाव में मालदीव्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी आदम अजीम भारी मतों से विजयी घोषित हुए हैं और मोहम्मद मिज़्ज़ू की पार्टी पीपल्स नेशनल कांग्रेस का प्रत्याशी असीमा शकूर चुनाव हार गई हैं। और इसी बीच एयरपोर्ट पर लौटकर मोहम्मद मिज़्ज़ू ने भारत को फिर से उकसाया और बोला कि हम छोटे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमसे पंगा ले लो या हमारी आर्म ट्विस्टिंग कर दो या हमें तुम बुली करो, और साथ साथ तुम्हारी फौज का पड़ाव जो हमारे मालदीव में है, इसे वापस करो 15 मार्च से पहले। तो इन्हीं घटनाक्रम पर है आज का वीडियो। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, पहले बात ये पकड़ के चलते हैं जो मीडिया में खबर चल रही है कि मोहम्मद मिज़्ज़ू ने चाइना से लौटकर चीन की भाषा बोलनी शुरू कर दी है और उन्होंने भारत से बोला है कि 15 मार्च से पहले आपकी जो सेना हमारे मालदीव में पड़ाव करे बैठी है, उसे हटा लीजिए। कितना बड़ा भ्रम फैलाया जाता है, कैसे नैरेटिव सेट किया जाता है, मानो इस तरह से इस खबर को कवर किया जा रहा है जैसे अमेरिका की सेना मानो अफगानिस्तान में या इराक में पड़ाव डाले बैठी थी और उसको कहा जा रहा है कि अब आप यहां से वापस जाइए, बहुत हुआ, हमारे मालदीव की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी खतरे में है और मालदीव को भारत के इन्फ्लुएंस से खतरा है। तो भैया, लेटेस्ट ये पता चला है कि 77 सिपाही हैं वहां पर 77, और ये पहला ऐसा फौज का कहीं पर पड़ाव होगा जो अनआर्म्ड हैं, उनके पास हथियार नहीं हैं, वो सिर्फ टेक्नीशियंस हैं, मेंटेनिंग स्टाफ है, सर्वेलेंस स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, जो इवैक्यूएशन करता है, मेडिकल इमरजेंसी करता है, कोई कहीं बोट शिप डूब रही हो तो उसको बचाने जाता है, कहीं किसी आइलैंड से किसी की कोई ज्यादा तबीयत खराब हो और सूचना आती है तो उसको उठाने जाता है। बस भैया, ये काम है। पिछले 5 साल में हमारे फौजियों ने 2019 से 2023 तक 4 साल में कुछ 900, लगभग 977 ऑपरेशन किए। उसमें से मेडिकल इवैक्यूएशन थे 461 और सर्च एंड रेस्क्यू थे कि कोई मछुआरा गया, वो डूब गया, उसकी नाव गायब हो गई, बोट गायब हो गई, फिशिंग बोट, वो थे 150। एयर पेट्रोलिंग करी 69 की, जो ड्रग्स के लिए की जाती है, और मिसलेनियस यानी किसी को वीआईपी को यहां से वहां ले गए या वहां से यहां आ गए, वो किए मात्र 22। और हल्ला ऐसा मचाया जा रहा है कि भारत अपनी सेना विड्रॉ कर ले।
तो ये है हकीकत वहां पे भारतीय सेना की। तो हमारे वहां ALH हेलीकॉप्टर हैं, एक हमारा वहां पे डोर्नियर एयरक्राफ्ट है, कुछ वहां पर हमारे वेसल्स हैं जिनको मालदीवियन कलर्स में ही पेंट किया हुआ है। वो देखकर मालदीवियन सरकार के ही लगते हैं। बस इतनी शर्त है कि जो उसका खर्चा पानी होता है और वहां की जो स्टाफ की जो सैलरी होती है 70-80 स्टाफ की, वो उसको जो सैलरी दी जाती है, जो खर्चा उठाया जाता है मेंटेनेंस का, वो सिर्फ भारत देता है। ये रोल है। तो मीडिया को भी चाहिए कि ये वास्तव में बताए कि कौन से ट्रूप्स विड्रॉवल की बात आ रही है। कोई मालदीव को घेर के भारत के फौजी वहां पर नहीं बैठे हैं। पर एक सवाल उठता है कि ये फौजी वहां पहुंचे कैसे। ये तो सवाल उठता है ना, क्या घटनाक्रम हुआ तो ये फौजी वहां पहुंचे। तो फौजियों के वहां पहुंचने का जो राज है वो है ऑपरेशन कैक्टस। अब ऑपरेशन कैक्टस क्या है ये भी छोटा सा सुन लीजिए। हाँ तो साहब, ऑपरेशन कैक्टस में हुआ ये कि नवंबर 3, 1988 को ये बात है ना कि भारतीय सेना वहां पर कैसे पहुंची। तो साहब वहां पर हमें आवाज आई, पुकार आई कि भैया हमें बचाओ, कि श्रीलंका के पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल LTT की बात नहीं कर रहा हूं, एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी श्रीलंका की, उनके साथ मिलके हमारे ही एक रोग बिजनेसमैन ने, अब्दुल्ला लौत्फी उनका नाम था, उन्होंने प्रेसिडेंशियल पैलेस को घेर लिया है और प्रेसिडेंट गयूम वहां से भाग गए हैं और हमारे देश की एकता अखंडता खतरे में है। राजीव गांधी जी की सरकार थी, उनसे सुबह पूछा गया कि बताइए क्या करना है, उन्होंने कहा कार्रवाई करिए। तो शुरू हुआ ऑपरेशन कैक्टस और हमारी भारतीय सेना जब वहां पहुंची तो तमिल इलम के जो लोग थे और ये जो बिजनेसमैन था अब्दुल्ला लौत्फी, ये मालदीव छोड़कर भाग गए और वहां के जो प्रेसिडेंट गयूम थे उनकी सरकार और उनकी जान माल की सुरक्षा की भारतीय सैनिकों ने, बड़ी शॉर्ट में बता रहा हूं, इस पे वैसे पूरा प्रोग्राम बन सकता है ऑपरेशन कैक्टस में, इसमें बहुत बुक्स लिखी गई हैं। तो साहब ये हुआ। तो जब भारतीय सेना वहां पहुंच गई और मालदीव की जनता और मालदीव की जो प्रेसिडेंट साहब थे वो भारतीय सेना के चरणों में गिर गए, तब वहां पर यह एक एग्रीमेंट हुआ कि हमारी जान माल की रक्षा और सुरक्षा के लिए यहां पर एक टुकड़ी भारतीय सेना की भी रहनी चाहिए। अपर एरिया, आउटर ओशन की सर्वेलेंस के लिए और हमारे बचाव कार्य के लिए, हमारी इमरजेंसीज के लिए वगैरह वगैरह। क्योंकि बहुत से ऐसे आइलैंड्स हैं कहां पर मालदीव में जो धीरे धीरे डूबते जा रहे हैं, जरा सा टाइड हाई आता है तो वो उस आइलैंड के अंदर तक पानी घुस जाता है, लोगों की जान माल का खतरा हो जाता है। इतना ही नहीं कि 2009 में मालदीव की गवर्नमेंट ने एक अपनी कैबिनेट मीटिंग अंडर वाटर करी थी, पूरी दुनिया को बताने के लिए कि हमें इस ग्लोबल वार्मिंग से कितना बड़ा खतरा है। आने वाले 50 से 75 साल के बीच में मालदीव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इस मारे ये हमसे रिक्वेस्ट करी गई कि आप अपने कुछ सर्वेलेंस प्लेन्स भेज दीजिए, कुछ अपनी स्पीड बोट्स भेज दीजिए, हमारे नेवल स्टाफ को और हमारे इवैक्यूएशन स्टाफ को, हमारे पैरामेडिक्स को जरा आप गाइड करिए और अपनी छत्र छाया में इन लोग को रखिए। इस तरह 1988 में भारत की सेना वहां पहुंची थी। ये है कहानी भारत की सेना मालदीव पहुंचने की। तो ये जो भौकाल बनाया जा रहा है कि भारत अपनी फोर्सेस मालदीव से हटा ले, भौकाल ऐसा बनाया जा रहा है मानो आदेश ये आया हो कि भारत अपनी फोर्सेस सियाचिन से हटा ले। तो भैया ये है हकीकत वहां पर फोर्सेस की। और इस सर्वेलेंस के दौरान जो भारत को चाइनीज मूवमेंट का इनपुट हिंद महासागर, इंडियन ओशन में मिलता था, वो अब मिनिकॉय आइलैंड लक्षद्वीप पर, जहां पर भारतीय नौसेना और वायुसेना अड्डा मिलने जा रहा है, वहां से मिलने लगेगा। बात खत्म हो गई। तो ये है महत्व और ये है हकीकत। वो 77-80 भारतीय सैनिकों की जो मालदीव में इस टाइम मौजूद हैं, मिनिकॉय आइलैंड के डेवलप होने के बाद, जिनका कोई महत्व नहीं रहता। और कल चर्चा करेंगे इसके कोर रीजन की।
कि ये जो भारत के खिलाफ एकदम से वहां की लीडरशिप आवाज उठाने लगी है, इंडिया आउट से कैंपेन शुरू करके, इसका कोर रीजन क्या है? इसका कोर रीजन है पिछले 25 साल में मालदीव में बढ़ता कट्टरवाद। कल इस पर बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो खत्म। वीडियो वही थी ना कि इंडियन आर्मी जो मालदीव के अंदर है उसको कहा गया कि निकल जाओ 15 मार्च तक। पहले बात तो सोचिए, सिर्फ 77 इंडियन ऑफिसर है उधर, 77 देखो भाई, सिर्फ 77 इंडियन ऑफिसर हैं। उनको कहा गया है कि आप इधर से निकल जाएं। वो 77 ऑफिसर मुझे रहमतुल्लाह इस बात का जवाब दे। पहले फिर बात काट रहा हूँ, ठीक है मैं जवाब देता हूँ। मुझे रहमतुल्लाह जवाब दे। 2 दिन पहले मैंने बात की थी, तो ये रहमतुल्लाह साहब कह रहे थे कि उनकी सिक्योरिटी जो है ना उसको वो निकालेंगे। उन्होंने कंट्रोल संभाला हुआ। मैंने बोला जब इंडिया के हर शख्स ने बाइकाट कर दिया है, चलो मालदीव के मिनिस्टर ने गलत बोला, उन्होंने एहसान नहीं माना इंडिया का, वो इंडिया के गोद में चला गया, वो खत्म हो गया मुद्दा। आगे पता नहीं श्रीलंका होते या नहीं, हाँ चाइना के, सॉरी। तो इस भाई ने कहा था कि वो आर्मी उधर ही रहेगी, वो नहीं निकलेगी। मैंने कहा था उनका काम ही नहीं, उनका जवाब नहीं पड़ता फिर उधर रहना जब बाइकाट हो गया। अब मुझे बताओ, वो कह रहे कि अब निकल जाओ। बता। पहली बात तो मैं ये है कि मैंने ये आपको बिल्कुल नहीं कहा था कि वो वहां पर रहेंगे। मैंने ये कहा था कि उन्होंने इतनी देर से उनको सिक्योरिटी दे रखी है, मुश्किल वक्त में उनके काम आए, तो अब उनका निकलना जो है ना मुश्किल है वहां पर इस वक्त। जब वो स्टेबल हो चुके हैं तो अब वो उनको निकालेंगे तो निकलना तो पड़ेगा ना। अब रहे यार, उधर ही रहे, मालदीव में रहे। नहीं यार वो कौन सी इतनी बड़ी फोर्स है? 77 साल सिपाही है, उन्होंने कैसे घेर रखा है यार? ये भी मालदीव वाले बकवास ही है। एक भी ऑफिशियल होगा, एक भी कंट्री किसकी है? कंट्री इंडिया की नहीं, मालदीव की है। उधर प्रेसिडेंट न्यू बन गए तो बकवास उनकी अपनी, ठीक है। हाँ, वो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, उनकी मर्जी। वो इंडिया के साथ उनकी मर्जी, 1988 लेकिन उनकी सिक्योरिटी अब इंडिया के उधर नहीं रह सकती। ये किसी दुनिया के कानून में है ही नहीं। हाँ, ये हो सकता है अमेरिका की तरह अपने अड्डे अगर इंडिया बनाना चाहती है, ये कि वो करेगा नहीं। इंडिया ने कभी किसी कंट्री का किया ही नहीं ऐसा, वो करेंगे भी नहीं। वो अपनी सिक्योरिटी हटा लेंगे जितना मुझे पता है। हाँ, अगर करना तो फिर अमेरिका बढ़ जाए। मैं और रिजवान साहब बता रहे हैं कि, और हमें भी ये पता है कि इंडियन आर्मी उधर गई क्या और क्यों गई, कब गई और क्यों गई। जब डूबने लगा था ये हमारा मालदीव प्यारा, जो अब बड़ी बातें बह शासन कर रहा है, उस वक्त बोला, सबको गुहार लगाई भी, आओ हमें बचा लो, आओ हमें बचा लो, आओ हमें बचा लो, तो कोई नहीं पहुंचा था। जो आर्मी थी, तो फिर कब किसने बचाया? इंडियन आर्मी ने बचाया। जब इंडियन आर्मी ने बचा लिया, आप उन्हीं को कह रहे हैं आप हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठे, जो उनको सिक्योरिटी दे रहा है, जो ये असल में जो है ना एहसान फरामोश है यार। जिस कंट्री के साथ इतने कह लें कि अच्छे ताल्लुकात हो ना, इंडिया ने उनको सिक्योरिटी भी दी, मुश्किल वक्त में भी खड़ा हुआ, और उसको मेरे ख्याल 1.4 बिलियन जो है उसकी जो इमदादी पैकेज भी दिया। तो इतने मैं कहता हूं कि फेवर करने के बाद या इतनी जो उनका साथ देने के बावजूद भी आज वो सिर्फ इस वजह से इंडियन आर्मी को निकाल रहे हैं या उनसे बाइकआउट किया है कि वो चाइना की विषय पे चाइना की मदद लेने जा रहे हैं। तो ये बात बाइकआउट मालदीव ने नहीं किया यार। जब उनके प्राइम मिनिस्टर की इतनी बेइज्जती की जाए, प्राइम मिनिस्टर ट्वीट किए जाए, तो ये उनके साथ बाइकआउट करने वाले साहब जो बड़े हैं प्राइम मिनिस्टर, वो तो उस वक्त बोले जब इंडिया के हर बंदे ने लिख दिया था ट्वीट पे मालदीव बाइकआउट बाइकआउट। भाई उससे पहले भी इलेक्शन के वक्त भाई उनकी मोदी साहब की पिक्चर जो बात की है, मोदी साहब की जो पिक्चर्स है ना, वो उन्होंने बैनर पे हवेजा करके उनके गले में जूते वगैरह लटकाए हुए थे। ये उसने इलेक्शन से पहले की बात है भाई। वो तो इसने किया था गलत, इस तरह नहीं करना चाहिए। मोदी के साथ तलकात अच्छे नहीं रखना चाहता, वो गलत बात है। किसी के गले में हार जूतों का पहना के इस तरह की पिक्चर लगाना, ये तो सरासर गलत है। इसे तो हम अच्छा नहीं मानेंगे। और ऊपर उन्होंने शर्ट्स पहनी हुई थी, उस पे लिखा था आउट इंडिया। यार वो मालदीव ने जो किया, जो मिनिस्टरों ने या उन्होंने बोला, वो तो गलत है। हम बार बार कह रहे हैं वो मालदीव ने गलत तो किया। फिर लेकिन अब इंडिया ने बाइकआउट कर दिया उनके साथ।
अब वो कह रहे हैं अब सिक्योरिटी ले जाओ। अच्छा, ये वो ले जानी पड़ेगी। मुल्क जो गवर्नमेंट ना ये गिर भी सकती है, बताया जाता है कि ये कोई मेजोरिटी गवर्नमेंट नहीं है। डूली लंगड़ी घूमत हाँ, है, बस। जिस तरह इमरान खान की 18 में थी। हाँ, इस तरह की वो कहते हैं कुछ नहीं भाई, ये भी कह रहे थे कि हम कोशिश करेंगे अपनी डिप्लोमेटिक जो पैंतरे हैं वो इस्तेमाल करते हुए, हो सकता है हम करें या जिस तरह भी हो, हम उनकी मुल्क गवर्नमेंट गिर भी सकती है। इतनी आसान भी नहीं जो अभी अभी बना है ना, उसको कम से कम नीचे गिराने के लिए भी साल वो लगेंगे। इतना किसी कंट्री में होते नहीं भी आज हालत उठा के दिन गिरा दो, ऐसा तो नहीं होगा। वो साल 6 महीने अच्छा लगेंगे, क्लियर नहीं 5.25 लाख सारी आबादी है उसके उसकी। बाद पता चलेगा। 5.25 लाख मुझे पता चला कि उसकी अब में 1 लाख की भी हो, प्राइम मिनिस्टर तो बढ़ गया ना कंट्री का, अपने वोट अपनी ताकत से अपने पिन्नू आवाम सा की है, ताकत से। छोटू वो भैया छोटू सा, तो फिर इतना इंडिया क्यों चीख रहा है यार? इंडिया क्यों इतना जोर लगा रहा है? बार बार मालदीव क्यों कर रहे हैं? एक बार बाइकआउट कर दिया तो उनको छोड़ दिया। उनको उनके हाल पे छोड़ दो, जाए छोड़ दिया। मालदीव जाए बाहर में। आप अपना काम जिधर लगे हुए ना, आप इंडिया सीधा अपना काम करता जाए। जिस दिन दोबारा इंडिया को मालदीव को जरूरत पड़ेगी इंडिया की, उस दिन इंडिया का बनता बोले भी आप अब हमारी तरफ मुंह क्यों किया, अब जाओ चाइना की तरफ, उनके जंगल में जाओ, उस वक्त बात करें। आप मालदीव के सही बात कर रहे हैं, वो भाई बात है। चाइना के चुंगल में तो वो भाई चले गए हैं। वो उनकी झोली में चलेगा, चुंगल और चीज होती हाँ, है। बात हो गई बस। गोद में बैठा है। चलो जी, खैर आसान फरामोशी है ये तो सरासर जाती है। मिलता नहीं वीडियो में नाटक साथ, तब तक इजाजत, अल्लाह हाफिज।